दोस्तों हेलो एंड वेलकम टू एसएससी क्रैकर जेड। दोस्तों आज हम 4 सितंबर 2023 की सेकंड शिफ्ट जो एसएससी एमटीएस 2023 की जीएस सेक्शन के 25 क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, गुआ और नो आमुंडी खदानें भारत के किस राज्य में है? तो इसका उत्तर है झारखंड। दूसरा है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है उड़ीसा। तीसरा है, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में पारित किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह उत्तर प्रदेश से है। चौथा है, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए आवश्यक है। पांचवा है, भारत के ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जीता? तो इसका उत्तर है दक्षिण कोरिया। छठा है, बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने में किस पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो इसका आंसर है बैसाख में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। सातवां है, गोविंद सागर भांगड़ा नागल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। आठवां है, निर्देशक तथ्यों को मोटे तौर पर तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है सत्तावादी। निर्देशक तत्व समाजवादी हैं, गांधीवादी हैं, उदारवादी है, पर ये सत्तावादी नहीं है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 36 51 में है और ये आयरलैंड के सिद्धांत से लिए गए हैं। नौवां है, अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? तो ये हिंद महासागर का विस्तार है और ये भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। दसवां है, आवर्त सारणी के समूह एक की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती है? तो इसका है सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसके प्रतीक चिन्ह N। 11वां है, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो इसका आंसर है सांची स्तूप। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों का एक आयाम है? तो इसका है ग्रामीण क्षेत्रों की तक पहुंच। नटवरी नृत्य किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक। वित्तीय वर्ष क्या है? तो इसमें इसका आंसर है सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष। 15वां है, पुरुष हैंडबॉल खेल में बाल का भार कितना होता है? तो 425 से 475 ग्राम। हैंडबॉल खेल में बाल का भार 425 से 475 ग्राम होता है। 16वां है, निम्नलिखित में किस वर्ष पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में और दूसरी 1556 में। 17वां है, मेघालय की जनजाति का साद मस्ती या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्यौहार के दौरान किए जाने वाले या प्राचीन युद्ध नृत्य है। तो खासी जनजाति द्वारा। अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुल्कराज आनंद। 19वां है, निम्नलिखित में से सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है देवदत्त पटनायक। 20वां है, भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। 21वां है, निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? तो दरी। 22वां है, पंडित रविशंकर किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं? तो आंसर सितार है। 23वां है, निम्नलिखित में से उस कुचिपुड़ी नर्तक की पहचान कीजिए जिसमें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो यह पद्मा रेड्डी। 24वां है, शंभू महाराज किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? तो लखनऊ घराने के। 25वां है, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया? भीमराव अंबेडकर जी ने। तो दोस्तों यह है 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो एसएससी एमटीएस 2023 में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।